अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी जाने पहचाने आप सबके डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्जा साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ये हैविंग मी। यकीनन दोनों तरफ के इलेक्शंस के ऊपर नजर होगी आपकी। एक तरफ हो गए जैसे तैसे भी, गवर्नमेंट भी बनने जा रही है, अब भारत की बारी है और उनके अभी इलेक्शंस होने वाले हैं। यही लगता है कि एक बार फिर मोदी सरकार आएगी। क्या लग रहा है, कुछ हो पाएगा कश्मीर के ऊपर या वही सिलसिला चलता रहेगा जो बरसों से है? देखिए, सरकारों के बारे में तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ, दोनों सरकारों का मैं ये कहाँ कौन सी बनेगी। पाकिस्तान में गारंटी से कह सकता हूँ कि आर्मी की सरकार बनेगी, और इंडिया में गारंटी से कह सकता हूँ कि मोदी जी की सरकार जो है वो बनेगी। नजर यही आ रहा है। अभी उन्होंने एक और धमाका किया है, जो रावी का पानी बंद कर दिया है। वो जाहिर है कि वो इलेक्शन में बहुत इस्तेमाल होगा। ये भी कि जी पहले 370 किया, उसके बाद जो है ये पानी का रावी का मसला भी हल कर दिया उन्होंने पंजाब के लिए उधर के। अब पाकिस्तान में जो हुकूमतें बनने जा रही हैं, देखें बात यह है कि पाकिस्तान में जब भी कोई हुकूमत बनी है, उन्होंने अपनी मर्जी की सरकारें जो है वो इंजीनियर करके वहां पे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बनाई हैं। और हम्म। मार्शल्लाह अगर लग जाता, जब पहले लगे हैं तो उस दौरान भी वहां पे जो है वो मार्शल्लाह वाली गवर्नमेंट, तो डायरेक्ट मार्शल्लाह तो नहीं लगा सकते वो आजाद हम्म। कश्मीर में, लेकिन उन्होंने वहां पे असेंबली खत्म करके तो जो है वो जर्नैलों को वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर और सदर वगैरह बनाया है। तो जाहिर है अब ये दोबारा गंद खोलेंगे वहां, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाएंगे या क्या करेंगे, आई डोंट नो। लेकिन ये हमेशा ऐसा हुआ है कि जो सरकार मरकज में हुई है, पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान में भी वही सरकार बनी है। पानी की आपने बात की, मेरी एक दो लोगों से बात हुई पाकिस्तान में। मैंने कहा पाकिस्तान खामोश है, कुछ बोल भी नहीं रहे, कोई स्टेटमेंट भी नहीं आ रहा कि जैसे एकदम से उछल पड़ना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि जो जो पानी रोका या डाइवर्ट किया है, उसका रुख बदला है अब भारत ने। तो कह रहे हैं वो वैसे भी पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वो यहाँ आता था, जाया होता था, उसके बजाय उन्होंने इसलिए वहां डाइवर्ट करके जो फार्मर्स थे उनकी तरफ कर दिया। इसलिए भी एक खामोशी है और पाकिस्तान कुछ कह नहीं रहा। दूसरा, उन्होंने एक कानून के हिसाब से काम किया है, वो कोई इलीगल तरीके से उन्होंने नहीं ऐसा किया है कि पाकिस्तान कुछ कहने की पोजीशन में है नहीं। शायद इसलिए भी यहाँ पे खामोशी है और टीवी चैनल्स वगैरह मीडिया कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन जो कश्मीर हमारी साइड पे है, वहां तो प्रॉब्लम्स हैं, प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कई बार बात भी की जा चुकी है, कोई असर नहीं हो रहा। देखिए, जहां तक ये रावी का ताल्लुक है, मुझे याद है जब हम छोटे होते थे, हमारे मामू लाहौर में रहते थे, दोनों मामू लाहौर में थे। तो हम गर्मियों की छुट्टियों में जब लाहौर जाते थे तो हम जरूर रावी जाया करते थे। और वहां उस वक्त रावी का पाट बहुत चौड़ा था, गहरा पानी था। तो कश्ती की सैर करते थे मोटर लॉन्च में। हम्म। और फिर वहाँ उसका जो साहिल होता था रावी का, वहां पे वो फ्रेश मछली जो है वो आग पर भुना करते थे, और वो बड़े मजेदार हम वो खाया करते थे। उसके बाद हमने अपनी आंखों के सामने रावी का पानी सूखते देखा। और ये बात सही है कि इंडस वाटर ट्रीटी में रावी का जो है कंट्रोल सारे का सारा वो भारत के पास था, और वो कुछ पानी छोड़ देते थे रावी के लिए। लेकिन आपको याद होगा, इमरान खान जब आए थे, प्राइम मिनिस्टर बने, तो इन्होंने बड़ा शोर मचाया था कि जी हम रिवर फ्रंट बना रहे हैं, रावी सिटी बना रहे हैं, और दरिया रावी नजर आएगा उससे, और ये होगा और वो होगा। इन लोगों को पता नहीं था कि क्या होने जा रहा है। पिछले 95 से ये किस्सा चल रहा है कि रावी के ऊपर जो है इंडिया में डैम बनेगा। ठीक है ना। ये तो 2018 के बाद इन्होंने उस काम को तेज किया, और अब वो कंप्लीट हो गया तो पानी उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन आप ये सोचें, इन्होंने उसका को मुतबादल बनाया है। नहीं। यानी अब लाहौर को पानी कहाँ से आएगा? फायर आग लग जाए, फायर ब्रिगेड कैसे ये पानी आएगा? पीने का पानी कहाँ से आएगा? जो गार्डन्स हैं लाहौर के, उनको पानी कहाँ से आएगा? और बाकी शहरों बाहर पीओजे में आप सही कह रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। 5 मार्च को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट पूरे पीओजे में दोबारा होने जा रहा है। मेरे ख्याल है ये चौथी जनरल स्ट्राइक की शक्ल इख्तियार कर जाएगा ये प्रोटेस्ट, क्योंकि इसमें शटर डाउन, हड़ताल और धरने और रैलियां और जुलूस निकलेंगे।
अब पाकिस्तानी मीडिया कुछ नहीं दिखाता, पाकिस्तानी मीडिया भाई, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान को मैं सुबह यहाँ खड़ा होकर देख रहा था पहाड़ों को, मैं सोच रहा था आरजू जी ने इंटरव्यू करना है तो क्या बात होगी क्या होगी। तो एकदम मुझे जेहन में आया, मैंने कहा मैं उनके शो में बोलूंगा कि पाकिस्तान में कीड़े पड़ गए। ये नवाज शरीफ, ये फैमिली हो जाए, ये आसिफ जरदारी या सो कॉल्ड भुट्टो फैमिली हो जाए, या इवन के इमरान खान की शक्ल, पाकिस्तान के जिंदा बदन में कीड़े पड़ गए। अब ये कीड़े भी मुख्तलिफ किस्म के हैं और ये एक दवाई से जाने वाले नहीं है। कुछ जो है वो दीमक की तरह है, जैसे आपकी स्टैब्लिशमेंट जो है ये दीमक है जो पिछले 75 साल से खा रही है पाकिस्तान को अंदर से। दूसरे उस दीमक की वजह से चूंकि लकड़ कमजोर हो गई है, लकड़ी, तो उस लकड़ी के अंदर जो है कीड़े पड़ गए हैं, ये जिस तरह के पॉलिटिशियंस आपके हैं चंद खानदानों, तो मीडिया पे तो कुछ दिखाते ही नहीं है। देखे ना, मीडिया पे तो सिर्फ ये बता रहे हैं सुबह से शाम तक कौन स्पीकर बन रहा है कौन नहीं बन रहा, सीटें कितनी है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भाई हाँ। लोगों को इससे कोई लगाव नहीं, कोई लेना देना नहीं है कि कौन आता है, क्योंकि जो आएगा उसने मजीद महंगाई करनी है। कुछ भी नहीं कर सकता कोई भी इन जैसा हुक्मरान। तो हमें कौन पूछता है कश्मीर वालों को। अभी लंदन में कॉन्फ्रेंस हुई थी और पार्लियामेंट में, और वहां पे जाना मीर आई थी श्रीनगर से, और हम्म। उन्होंने बड़ी जबरदस्त तकरीर की, बहुत उन्होंने मलाला जबरदस्त। को भी हम्म। क्रिटिसाइज किया। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने कहा भाई हमारे कल्चर में इंडिया में और खास तौर पे जम्मू कश्मीर में तो कंपलसरी है कि तालीम हासिल करना, और सिर्फ तालीम हासिल करना जरूरी नहीं है बल्कि नंबर भी अच्छे आने चाहिए, फैमिलियों का दबाव होता है, मतलब एक पूरा माहौल है, बिल्कुल डिफरेंट माहौल है। और हमारे यहाँ तो खत्म हो गया, सब कुछ खत्म कर दिया नहीं, गया। वैसे मलाला का उन्होंने जो जिक्र किया वैसे तो बहुत जबरदस्त किस्म की उन्होंने तकरीर की और बहुत अच्छी बात की। मलाला का तो वो ये बता रही थी ना कि जैसे मलाला को यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी तभी तो इस तरह से उसके ऊपर फायरिंग हुई ना। और वो जी यही बता रही थी कि वहां कश्मीर में सब लोग बिल्कुल महफूज है और यकीनन इस चीज के हाँ। ऊपर पाकिस्तान के लोगों को सोचना चाहिए जी जी, कि हमारे यहाँ प्रायोरिटीज क्या हाल डिफरेंट है कर ना। रखा है। सोसाइटीज दोनों गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटीज मुख्तलिफ है। हमारी प्रायोरिटी जो है वो ये बन गई है कि शलवार जो है वो टखनों से कितनी ऊपर हो। हाँ। उनकी प्रायोरिटी ये बन गई है कि कौन जो है हमारी फैमिली में से डॉक्टर बनेगा, कौन आईटी हम्म। स्पेशलिस्ट हम्म। बनेगा, कौन सीईओ बनेगा, कौन हम्म। आई आईसीएस का वो जो हम्म। इम्तिहान होता है हम्म। जी। सिविल सर्विस का वो देगा। मतलब हमारी प्रायोरिटीज बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम कहते हैं अच्छा ये बच्चा हाफिज कुरान बनेगा, ये बच्चा हमारा जो है ये मदरसे का मोहल्लम बनेगा, ये बच्चा जो है तबलीगी जमात को वक्फ कर देना है। मतलब है हम किधर जा रहे हैं। तो सर हम तो फॉरेन मिनिस्टर भी और प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही लाते हैं ना, जो हम कहते हैं कि जो अच्छे से बात करके और कोई कर्जा ले आए। इमरान खान जब लाए गए थे तो हाँ इमरान खान के तो ये इंप्रेशन था कि क्योंकि शौकत खानम बना लिया, चंदे के ऊपर हर चीज थी, तो लोगों को लगा हाँ। कि जो लाए थे उनको लगा ये तो बड़ी अच्छी भीख मांग लेगा, लेकिन हो नहीं पाया। तो इमरान खान का कोई फ्यूचर लग रहा है आपको कि अभी अंदर ही रहना है उन्होंने, और ये गवर्नमेंट जो आएगी आ चुकी है समझे एक तरह से, ये कितने दिन चलने वाली है? इमरान खान पे मैं नहीं समझता एस्टेब्लिशमेंट ट्रस्ट करेगी, उस पर ट्रस्ट नहीं करेगी, मेरा नहीं ख्याल। हम्म। और ये गवर्नमेंट जो है ये चलेगी जब तक अवाम बगावत नहीं करेगी तो ये चलेगी, क्योंकि अब इन्होंने आके महंगाई, मेरे तजिए के मुताबिक इन्होंने पहले 3 महीने में 12 से 15% महंगाई करनी है और उसके बाद फिर ये अगला जंप लेंगे बड़ा। हम्म। तो मुझे तो ये पहले बताएं कि ये 24 अरब डॉलर जो इन्होंने देना है 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर, ये किधर से देंगे कैसे देंगे। और ये कहते हैं 8 अरब डॉलर पड़ा है, मैं देख रहा था एक रिपोर्ट उसमें था कि 4 पॉइंट समथिंग अरब डॉलर इनके पास पड़ा है। अभी जो कि 6 बिलियन भी आ रहा है ना, आईएमएफ ने जो के कर दिया। वो तो हाँ वो भी आ जाएगा। तो वो आएगा तो कुछ नहीं हो सकता ना, एक 36 हर जगह से उसमें सुराख है, कौन कौन सा सुराख बंद होगा फिर आईएमएफ। ये यही है कि ये आईएमएफ को कहेंगे ले सकते हो तो लेके दिखा दो भाई हमसे, इसलिए कि हमारे पास है ही नहीं, क्या कर लोगे? फिर ये हाँ, वो उस स्टेप पे चले जाएंगे। इंडिया के साथ जो है वो इस वक्त बेस्ट सोल्यूशन तो यही है कि फौरी तौर पर इंडिया के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, कश्मीर जो है वो वापस इंडिया के हवाले किया जाए। हम्म। और बाकी जो है पानी का मसला भी तभी हल होगा आपका, देखे ना, इसी तरह से
मंडी खोली जाए, इंडिया की मंडी को पाकिस्तान के लिए खोला जाए, ताकि इंडिया से चीजें पाकिस्तान आ सके सस्ती, लोगों को कुछ रिलीफ मिल सके। उसके बाद ये है कि ट्रैवलिंग को आसान करना चाहिए, वीजा सिस्टम को आसान करना चाहिए, ताकि लोग आ जा सकें एक दूसरे की जगह पे। फिर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए, जिसमें ये देखा जाए कि प्री पार्टीशन जो लोग रावलपिंडी में रहते थे, गुजर खान में, लाला मूसा में, लाहौर में, सादकाबाद में, कराची में, हैदराबाद, सक्खर में, पेशावर में, नौशहरा में, ये जो लोग रहते थे हिंदू, इनकी जायदादों पे किन्होंने कब्जे किए, उसको मतलब मतरूका अमलाक कहते हैं उसको। तो वो सारा इन्वेस्टिगेट, मतलब एक प्रॉपर तरीके से बैठ जाए ना फिर कि अच्छा यार हम अब सॉर्ट आउट करते हैं, नो वॉर पैक्ट किया जाए इंडिया के साथ, ये डिफेंस पैक्ट किया जाए, नो वॉर पैक्ट। तो ये चीजें करने के लिए एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट चाहिए पाकिस्तान। पाकिस्तान एक नेशन ही नहीं है, जैसे तारिक फतेह साहब कहते थे कि ये तो एक तस्वर है, नेशन ही नहीं है। तो जब नेशन ही नहीं है तो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट कहां से आएगी? तो समझे ना? भारत इनसे बात करने को तैयार होगा? भारत की इस वक्त जो पोजीशन है उसको देखते हुए आपको करेगा लगता है भारत, भारत इन करेगा, करेगा? करेगा भारत, करेगा बात, बिल्कुल मैं समझता हूँ। क्योंकि भारत ने हमेशा बातचीत की है और मसाइल को बातचीत के जरिए हल किया है। लेकिन मैंने किसी को कहा, मैंने कहा कि इंडिया ने पाकिस्तान के रावी का पानी स्टॉप कर दिया, तो उसने कहा ये तो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होता है मुल्कों के दरमियान, किसी का दरिया बंद कर। और मैंने कहा यार छोड़ो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। नहीं नहीं। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को पता था कि ये पानी बंद होने वाला है, ये पानी बंद कर देंगे, कोई अंडरस्टैंडिंग है आपस में किसी न किसी लेवल पे, जिसकी वजह से इन्होंने रिएक्ट नहीं किया। लेकिन बेशक ये रिएक्ट ना करें, मुझे ये बताएं इन्होंने मुतबादल क्या निकाला है उसको? भाई एक सदियों से दरिया बह रहा था, जिसके किनारों पर शहर आबाद हुए, लाहौर शहर और दूसरे। तो अब आप कह रहे हैं कि पानी बंद हो गया है, तो पानी कहां से आएगा? फिर ये कहां हो से सकता है आएगा? ये वो सोच के बैठे हों जो कहा जाता है ना, पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, सोच रहे होंगे कुछ नहीं दिनों तो के वो तो बाद से रास्ता फिर। बना लिया ना, वो जमाने चले गए, अब तो मैकेनिकल जमाने आ गए। हाँ वो रास्ता उन्होंने बना दिया, वो पंजाब की उधर इंडियन पंजाब की फसलों को सैराब करेगा, बिजली पैदा करेगा उनके लिए। हाँ। इधर कश्मीर के लिए भी पानी जो है वो होगा, मगर कई लोग तो हाइड्रो। ये भी कहते हैं डॉक्टर साहब के यहाँ तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था वो पानी। कई लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान में वो पानी इस्तेमाल हो ही नहीं रहा था, जाया हो जाता था, क्योंकि डैम नहीं है, कुछ नहीं है। तो जब वो आता था तब भी वो जाया हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तान ने कोई इंतजाम ही नहीं किया। तो यहाँ पाकिस्तानियों ने कहा कि बहुत अच्छा किया भारत ने, भारत को शाबाशी दे रहे हैं पाकिस्तानी, कह रहे हैं बहुत अच्छा किया। देखें, मैं अब ऐसे दलाइल के जवाब में मैं क्या कह सकता हूँ? मैं यही कह सकता हूँ कि बस आपका फिर जो है वो आसमानी हाफिज है। मतलब है, पानी एक ऐसी चीज है जो इंसान की बुनियादी जरूरत है। सानू की चाहिए पानी, और दबा करो पानी, हम हवा पे ही जिंदा रहेंगे। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती नफ्सियात इनकी, ये तबाह कर दिया है माइंडसेट पाकिस्तान के लोगों का, इन चीजों का। उनके अंदर आजी पैदा करने की कोई उनको ट्रेनिंग नहीं दी, शेयरिंग की ट्रेनिंग नहीं दी कि एक दूसरे से शेयर करो, आजिज हो, हाँ, चौधरी ये समझते हैं चीजें। ना, अपने आप को चौधरी जो समझना शुरू हो गए। हाँ, कर्टसी नहीं है, बिल्कुल कर्टसी नहीं है। रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर से लेके प्रधानमंत्री तक कोई कर्टसी नहीं है। ओए रिक्शा इधर, ओए रिक्शा दे, इन्होंने अगे जान देना, इन्होंने अगे जान देना। अरे यार, रेस होती है, बकायदा रेस होती है। हाँ, ये कोई बात है? ये कोई बगायत बजाय ये कहने के हाँ यार तू गुजर जा पहले, कोई टेंशन नहीं, हमने एक ही टाइम पे पहुंच जाएंगे हम सारे, कोई टेंशन नहीं। वो कहता नहीं मैंने वजीर आजम बनना है, वो कहता है मैंने बनना है। वो कहता है बनना तो मैंने था, मेरी बेइज्जती इतनी की है इन्होंने, तो मैं अब वजीर आजम नहीं बनूंगा, छोटा भाई बनेगा। वो कहता है छोटा भाई बनेगा तो फिर तुसी ने क्या सी कि मेरा बेटा चीफ मिनिस्टर बनेगा हमजा, और नहीं, मेरी बेटी बनेगी। मतलब है, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? आपको 3 दफा सिंध का वजीर आला एक ही शख्स बन रहा है, हम्म। और सिंध पूरे में को पैदा ही नहीं हुआ इस काबिल। और सिंध का हाल क्या कर दिया है वो भी, देखें सिंध आप, की ईंट से ईंट बजा मतलब है रखी है। कराची, मुझे याद है हम छोटे होते थे, आहद खान साहब मेरे वालिद के दोस्त थे, वो कराची में हम जाया करते थे कराची।
माय गॉड, ऐसे लगता था हम यूरोप में आ गए। मतलब पिंडी इस्लामाबाद से, हम्म। इस्लामाबाद तो उस वक्त इतना नहीं था, पिंडी से जब हम जाते थे कराची, तो ऐसे सड़कें, और वो चलता था विक्टोरिया का घोड़ा गाड़ी चलती थी, और सफाई, और जनाब शाम को सड़कें धुल रही हैं, सुबह सवेरे सड़कें धुल रही होती थी। क्लीन, नाइस, क्लीन और मुहज्जब लोग। आज जो है वहां क्या, कराची कोई रहने की जगह है? नहीं, कराची भागने की जगह लेकिन ये भी है। है डॉक्टर साहब कि जब भी सुना गया है कि जब भी डिक्टेटरशिप रही पाकिस्तान में, तब बड़ी सफाई भी रही, बड़ी सिक्योरिटी भी रही, लोग इतना गेट वेट बंद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, मेन गेट की बात कर रही हूँ। लेकिन ये कि जब डिक्टेटरशिप नहीं रहती, चाहे ज़ियाउल की हो, चाहे उससे पहले वाली डिक्टेटरशिप हो, या मुशर्रफ की, तब एकदम सारे सीधे हो जाते हैं, सब कुछ एकदम सेट हो जाता है, और उनके हटते ही बाकी चीजें खराब हो जाती है, लेकिन ये सफाई और सिक्योरिटी ये एकदम सही हो जाती है। नहीं, वो कराची में जो छावनियों के इलाके हैं, शाह फैसल कॉलोनी हो गई, और वो मलीर का नेवल का हो गया, वो इलाके साफ रहते होंगे। शहरों का तो हाल बद से बदतर होता रहा है, बद से बदतर। कराची में होटल होता था मिडवे होटल, एयरपोर्ट के पास, और हम हमेशा जब पहुंचते थे तो हम 2-4 दिन मिडवे होटल में हमारा जरूर हम रहते थे, वो हमारी हॉलिडे का हिस्सा होता था। अंकल अहाद खान के घर रहने के अलावा हम वहां भी रहते थे, क्योंकि वो इतना यूरोपियन और अजीब और नाइस था। स्विमिंग पूल और ये वो, तो हम वहां भी रहते थे। वो जमाने चले गए, खत्म हो गया। अब तो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि अब पाकिस्तान आगे क्या करेगा। मतलब है, पाकिस्तान के कोई हालात मुझे ठीक नहीं लग रहे। तो फिर आईएमएफ पैसा क्यों देता जा रहा है? आईएमएफ पैसा रोक ले अगर उनको लगता है कि पहला वाला ही पैसा वो वापस तो नहीं आ रहा, मजीद दे रहे हैं। वो तो पैसा तो वो दे रहे हैं ना, वो तो कमा रहे हैं ना। वो तो पैसा एक प्रोडक्ट है ना, जैसे ये मेरी एनक है, आपको दे रहा हूँ, तो आप सिर्फ सूद पे इसका वो लूंगा वो कीमत। तो वो जो फाइनेंस कैपिटल है, वो तो आज के दौर में एक कमोडिटी बन गई है ना। साहूकारी निजाम जिसको बोलते हैं। तो जिस मकसद के लिए आईएमएफ बनाया गया था, वो मकसद तो यूरोप का था, कि यूरोप के अंदर जो है वो एक ऐसा बैंक बने, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बने कि जंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप को जो है वो फैसिलिटेट कर सके, किसी को पैसे चाहिए उनको दे, ये वो फिर बाद में उसका दायरा कार बढ़ाया है उन्होंने। लेकिन वो जो आपको स्ट्रक्चरल कहते हैं, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स करें या ये रिफॉर्म करें वो रिफॉर्म करें, वो आपके लिए थोड़ी कहते हैं कि आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी। वो तो अपने लिए कहते हैं कि इधर टैक्स लगाओ, उधर हम्म। लगाओ, ताकि हमारे पैसे तो पूरे करो ना तुम। तो पाकिस्तान में मुझे समझ नहीं आती कि मतलब है क्यों ऐसा है कि इन कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो इन चीजों को प्रॉपरली एड्रेस कर सके जज्बात में। जैसे एमल वली खान साहब ने तकरीर की हम्म। जज्बात में, हम्म। क्या वर्दी की इज्जत नहीं होती, किरदार की इज्जत। तो यार बस करो, खुदा का वास्ता है, लोगों को मत बेवकूफ बनाओ, बस करो, बहुत हो गई। इसी तरह इमरान खान की पार्टी के लोग चबले मार रहे हैं, और एक मरवत नाम का बंदा है, वो आ जाता है हाँ। मुझे ऐसे हम्म। फजूल, ना सर ना पैर, यानी कि इसी तरह नवाज शरीफ का है पार्टी। अब वो मरियम जो है वो मरकजी सेक्रेटरी इतलात और वजीर वफाकी वजीर इतलात, और क्या अब वो पंजाब असम्बली में उनके साथ चली गई हैं। अब वो चीफ मिनिस्टर उजमा, बनने जा रही है। हाँ, जी, है जी। चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बना रहे हैं। चीफ मिनिस्टर तो अभी देखते हैं ना, कल परसों होना है, जब भी होना है वो होगा। लेकिन क्या चीफ मिनिस्टर, क्या ब्यूरोक्रेटिक एक्सपीरियंस है उनका, क्या कुछ मिनिस्टेरियल नहीं। एक्सपीरियंस है उनका, क्या उनका है, क्या करना है उन्होंने। हम्म। कुछ नहीं है। इससे तो बेहतर था उनको एक एमएम आलम रोड पे जुनैद जमशेद के साथ बिल्डिंग लेके तो एक बुटीक खोल देते, यू नो। हाँ ये नहीं, क्या आप ड्रामा कर रहे हो फर्स्ट यार। टाइम वो पार्लियामेंट में आई है और आते के साथ ही उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है। मतलब इसी से देखो, साफ पता लग रहा है कि कौन बनाता है और कौन लाता ले जाता है। लेकिन लास्ट में डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहूंगी, कितने दिन चल रही है ये गवर्नमेंट, या ये कंपनी कितने दिन चलने वाली है? ये आजकल का सबसे फेवरेट सवाल है, सब पूछते हैं हर एक से, कितने दिन चलेगी, कितने दिन चलेगी। ये ऐसे ही है
जैसे कोई अरेंज मैरिज होती है ना, तो लोग, कोई बीच में बैठा होता है, कहता है ये ब्याह नहीं जे चलना, ये 6 महीने बाद घर चली जाएगी। ऐसे ही कहते हैं। हाँ होता ये है। कहता है नहीं नहीं, ये जी ऐसी गल नहीं करी दी होंगी। तो वो कहता नहीं नहीं, चलेगी चलेगी, पीछे बड़े बैठे ने, संभ लेना कोई नहीं। तो देखते हैं बड़े संभाल सकते हैं या ये 6 महीने में रैप अप हो जाएगा। आई डोंट वो नो। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, सबको यही लग रहा है ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। यू वेलकम, थैंक यू। थैंक यू।